आज के टॉपिक पे इस्लाम को अच्छा साबित कर दो, आज के टॉपिक पे कि अडॉप्टेड बेटी के साथ शादियां इस्लाम जायज दे रहा है, दुर फिटे मुंह ऐसे धर्म के ऊपर, तुम उस पर क्यों हो? साहिल साहब इसी आज ही टॉपिक पे खेल लें। हाँ चलो जी बताइए, बिस्मिल्लाह आज के टॉपिक पे ही बोलो। हमारे नजदीक ये एक गंदगी है कि जिस बच्चे को आप 2 साल 3 साल से पाल रहे हो, बड़ा कर रहे हो, इस्लाम आपको इजाजत देता है कि आप उससे शादी भी कर सकते हो, उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो शादी के बाद। साहिल भाई आप मेरे को एक बात बताइए, कुरान में आप मेरे को देखिए, मैं कुरान पढ़ा हूँ, कुरान अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्लीट भी किया पूरे 300 पारे, लेकिन मुझे हिफ्ज नहीं है ना, मतलब 30 पारे के सूरे के नाम याद है मेरे को, बद्दुआ से लेके सूरे फातिहा तक। आगे पॉइंट तो कुरान का जी पॉइंट ये है कि आपको एकदम क्लियरली कुरान में मेंशन है कि अल्लाह ने निकाह करना मुसलमानों के ऊपर किस किस से वो किया, कि परमिशन दिया कि किस किस से कर सकते हो। मैं बताता हूँ, अल्लाह ने आपको प्रोहिबिशन की लिस्ट दी है और बाकी चीजों को परमिट किया है। प्रोहिबिशन अल्लाह ने बताई है। साहिल भाई हाँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आज का सूरह निसा की आयत नंबर 23 में एक्सप्लिसिटली परमिट किया। साहिल भाई बोलो आगे। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? अल्लाह ने कुरान में ये नाम हमको दे दिए है कि तुम लोग किन किन से निकाह कर सकते हो, ये दिया है कि नहीं दिया है? आप बस हाँ या ना बोलो। किन से नहीं कर सकते हो वो दिया है, ये नहीं लिखा हुआ कि किन किन से कर सकते हो, खाला की, फूफी की लड़की, मामा की रसूल लड़की के लिए है, वो खालिस्तान मोहम्मद के लिए है, लेकिन उसमें आयत में लिखा खालिस्तान मोहम्मद के लिए है, लेकिन उसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हैं। वो मैं और प्रॉब्लम बताता हूँ, क्योंकि मोहम्मद जो है अपनी खाला की बेटी के साथ अपनी खाला से भी कर सकता है मोहम्मद, उसको उसके लिए भी इजाजत है। बहरहाल ये वाली आयत पढ़ो जरा तुम्हारे सामने, हिंदी पढ़नी उर्दू पढ़नी? मैं हिंदी और इंग्लिश पढ़ता हूँ, उर्दू नहीं आती मुझको। सॉरी, हिंदी पढ़ो, हिंदी पढ़ो। मैं आज हिंदी भी देखा, तो इसकी हिंदी क्या लिखी हुई है इन्होंने। यहाँ पे क्या कहते हैं? तुम पर हराम कर दी, मैं ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, तुम पर हराम कर दी गई है तुम्हारी माताएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी मौसियां और भतीजियां, तो तुम्हारी वे माताएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। भांजिया, ओ सॉरी आई मिस, दूध पिलाया है, दूध के रिश्ते से तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नियां की माताएं, सासें, तुम्हारी गोद में पलती पोसती तुम्हारी उन पत्नियों की बेटियां जिसने तुम संभोग कर चुके हो। अच्छा, यदि तुमने उसे संभोग न किया हो तो तुम पर उनकी बेटियां से विवाह करने में कोई गुनाह नहीं है। और तुम्हें संगे बेटों की पत्नियां, और यह कि तुम दो बहनों को निकाह में, अब इंग्लिश में रहता मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता, लेकिन माइंड मत करना यार। देखो अब जरा तुम्हें समझाते हैं इसका ना। साहिल साहब पेन ब्रश लाए ना, जरा इसका जरा समझाएं पेन ब्रश में। हाँ, पेन ब्रश में समझाओ। पेन ब्रश से समझाते हैं इनको, पेन ब्रश में। ये जो आपने पढ़ा है इसको समझने की कोशिश। देखिए एडम भाई अपन रिस्पेक्टफुली बात करें, गाली गलौज नहीं करेंगे ना, बिल्कुल बात कर रहे हैं आप। यार एक सेकंड रिलैक्स, टेक अ चिल। जब तक आप गाली नहीं देंगे मैं आपको गाली क्यों दूंगा? मेरा दिमाग खराब है? पागल कुत्ते ने काटा मुझे, लिहाजा आप कोशिश कीजिएगा कि आपको पागल कुत्ता ना काटे, वरना फिर मेरे को काट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी एक ये यार साहिल साहब, एक मेल ऐसे बनाते हैं ना, फीमेल कैसे बनाते हैं? ऐसे। हाँ, इसी कोई फीमेल ले लो। इसको फीमेल कहते हैं, इसको मेल कहते हैं, राइट? दैट्स फीमेल। ओके, फीमेल कैसे करते हैं? रेड कलर बनाते हैं। पता नहीं। हाँ, फीमेल को हम ऐसे बनाते हैं। दोनों सबसे अच्छा एफ मतलब फीमेल है, मतलब मेल। ओके, अब ये वाली जो फीमेल है, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। इसके अंदर आपने डाल दिया हुआ, ठीक है, सेक्स कुरान की आयत कह रही है ना, प्रॉपर टर्म यूज करो ना, आप प्रॉपर टर्म यूज करो, क्या शर्माना। हाँ, प्रॉपर टर्म यूज कर रहे हो, इसके अंदर आपने डाल दिया, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है दखलतुहुम, जिसके अंदर तुमने डाल दिया हो। मैं कुरान की आयत यूज कर रहा हूँ, ठीक है? आपको शक ना हो, मैं वो आयत की यहाँ पे ऊपर जो है ना डाल देता हूँ, फलम तकूनु दखलतहुम बिहिन्ना देरी को, ताकि सर देखिए भाई, मैं कुरान की आयत यूज कर रहा हूं तो आपको मसला ना हो
कि मैं ये कुरान यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कुरान ने लिखा हुआ है, ये देखे कुरान आपके सामने, कुरान की आयत ये जनाब, ये याद रखिएगा, ये आयत मैंने इसको उसी तरीके से ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि अगर तुमने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, तो फिर तुम उसकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर तुमने फिर इसमें आगे? डाल दिया तो तुम इसकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर? ठीक है। जी। कोई ऐसी बेटी इसकी, कोई ऐसी बेटी जिसकी मां के अंदर तुमने नहीं डाला, उसके साथ तुम शादी कर सकते हो। ऐसी बेटी जो तुम्हारी पालनहार है, जिसकी मां के अंदर तुमने नहीं डाला, तुम उससे शादी कर सकते हो। क्या अब करोगे? कंप्लीट कर लीजिएगा तो बताइएगा मुझे। अब मुझे बताओ कि तुम, क्या इस्लाम इसी की इजाजत दे रहा है कि तुम एक बच्ची पालनहार के तौर पे लेते हो, उसकी मां के अंदर तुमने नहीं डाला हुआ, तुम बाद में उसके साथ शादी कर रहे हो? भाई पालनहार को मतलब, पालनहार मतलब ऑर्फन ना, अनाथ, मैं तो यही ऑर्फन, समझता हूँ। हाँ ऑर्फन। ऑर्फन। अब बच्चा ऑर्फन देखो, दो सूरतों में देखो, बच्चा ऑर्फन है ना कब होता है मालूम है? जब उसके माँ और बाप दोनों ना हो, है ना? जब बच्चा पूरी तरीके से अनाथ, ऐसा नहीं कि बाप नहीं है तो बच्चा अनाथ हो गया, या माँ नहीं है तो बच्चे को, नहीं, बच्चे को तब अनाथ नहीं करेंगे, दोनों में से एक चल रहना यार, मैं चाहिए। साहिल साहब इसके लिए वो वाला चीज करता हूँ, है ना? इसको दूसरी चीज करता हूँ। ठीक है यार, नहीं मैं तेरे साथ दूसरे, चलता हूँ नहीं यार, मैं तेरे साथ चलता हूँ, भाई। चलता हूँ यार, अच्छा चलता अच्छा, हूँ, चलो चलता हूँ, चलो, सुनो। मैं ये आपको औरत आपको ने, बोलने दिया था, आप मुझसे हाँ, बोल रहे मैं, मुझे समझ लग गई है ना आप कदर जा रहे हो। ये औरत ने एक बंदे से शादी की, इस बंदे का नाम है खालिद, ठीक है, थे। चलो ठीक, खालिद के साथ शादी खालिद की, नाम का बंदा। हाँ, ठीक है। इससे इसको एक बेटी हुई है, ठीक है, बेटी हुई। बेटी हुई। आगे बोलो। उसके आगे बाद बोलो। ये वाली बंदी मर गई। अच्छा ठीक है, ये जिससे बेटी हुई थी वो बंदी मर गई, चलो। खालिद ने एक और औरत के साथ शादी की है, उसका नाम है ठीक है, कर खालदा। लिया। चलो, खालिदा नाम की एक और लड़की से शादी कर, चलो फिर। अब खालिद की बच्ची ये औरत पाल रही है, बिल्कुल पाल रही है। इस खालदा का एक बच्चा हुआ है, बेटी हुई है एक और, चलो, इसकी एक और खालिद बेटी। से ही। ठीक। ठीक है, लो खालिद की जी, एक और बेटी। अब खालिद मर गया, अच्छा, खालिद भी मर गई, ठीक है। अब तुम आ गए, तुम्हारा क्या नाम है? शेख साहब। जी, ठीक है। हनी साहब। शेख साहब आ गए। चलिए साहब, शेख साहब, जो भी बोल आपने लो। खालदा के साथ शादी कर ली है, अच्छा, मैंने अब खालिदा के साथ शादी कर। और खालदा अपनी इन दोनों बेटियों के साथ आई है, बेटी 1 के साथ और बेटी 2 के साथ। चलो ठीक है। आपने खालदा के अंदर डाल दी है? चलो, मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया, खालिदा के नहीं नहीं, साथ, डाल जी दिया, जी। दखल तो हम कुरान की बात करो मेरे साथ, डाल अरे दिया। भाई, मैं, अरे ट्रम यूज करो ना, क्यों शर्मा रहे हो? दखल तुम अच्छा, दखल, टर्म यूज ठीक करो, है। चलो ओके। ट्रम यूज कर लो ना, वो डायरेक्ट, अब ठीक है। आपको ये वाली लड़की पसंद आ गई है, अपनी बेटी B2, अब आप उसके साथ शादी कर रहे हैं। आप खालदा के साथ भी शादी कर सकते हैं, और एक ही वक्त में उसकी बेटी B2 के साथ भी शादी कर सकते हैं, जो खालिद की पिछली बीवी में थी, जो खालदा के साथ आपको पास आई थी। आप माँ और बेटी दोनों के साथ शादी कर रहे हैं। कितना घटिया, जलील और बेहुदा मजहब है ये कुरान की आयत अगर तो लफज पे आपको लफज ये चलते दिक्कत हो रही हो है, और उसको नहीं नहीं, जेनेरिकली आपको नहीं ये लेते, जो कि रुक जाओ बात स्टेटमेंट पूरी करने दो। हाँ हाँ, अगर बोलो आप बोलो बोलो। उसको, इस आयत को तफसीर के तौर पे कंप्लीट नहीं लेते, जिस तरह के आपके तमाम अर्ली स्कॉलर्स ने किया है, और लफज ब लफज लेने की कोशिश करते हो, तो भी इस कंडीशन में भी इंतहाई घटिया जलीलाना हरकत है कि आपने एक मां के साथ शादी की, जिसने इस बच्ची को 2 साल और 1 महीने की उम्र से पालना शुरू किया था। अब इस मां की ये बेटी 12-13 साल की हो गई है, और इस वाले खामंद ने, जो तुम हो, वो कहते हो मैं तेरे साथ भी शादी रखूंगा, और तेरी इस वाली बेटी, तेरी जिसको तूने पालना शुरू किया था बचपन से, जो तुझे मां कहती थी, आज वही बेटी तुझे मां नहीं कह सकती, तू उसे बेटी नहीं कह सकती, अब वो सौतन तेरी बन जाएगी। सौतन हो गई है, तू उसकी मां नहीं रही साहिल है। भाई, साहिल भाई, साहिल भाई, साहिल भाई कहाँ गए? बोलो बोलो, हेलो। मुद्दा रख देखिए दिया है, साहिल बोलो अपनी भाई, बात। इसने जो ये आयत को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है एडम भाई ने, डायग्राम वायग्राम बना के, मैं ये बोल रहा हूँ एडम भाई को कि
ये जो खालिदा थी और इसकी बेटी थी, इन दोनों से मेरे वो मतलब ना, देखो इसकी बेटी को ना मैंने अडॉप्ट किया ना कुछ किया, इसकी अम्मी के साथ मैंने निकाह कर लिया क्योंकि इसका हस्बैंड मर गया था, खालिद जो था मर गया था, इसलिए मैंने इसके साथ निकाह वो कर तेरे लिया। घर आई है ठीक अपनी है ना? बेटियों के साथ रह रही है, 6 साल तेरी परवरिश में रही है ये बच्ची। ओ भाई, एक बेटी तो तूने, दो बेटी है ना इसकी, एक B1 बेटी एक B2 बेटी, एक तो इसकी सगी हाँ, बेटी है। दोनों दोनों एक सौतेली बेटी है, दोनों के साथ तेरे घर में आई है और तेरे घर में रह रही है ये 6 महीने, 6 साल से तू परवरिश कर रहा है, छोटी बेटी की भी बड़ी बेटी की भी। परवरिश कर रहा है? ये हाँ, कैसी नॉनसेंस बात कर रहा है साहिल भाई? साहिल भाई ये क्यों? नॉनसेंस बात है। नॉनसेंस बात क्या है? बेटी को छोड़ के आएगी क्या किधर? अरे छोड़ के नहीं आएगी, ये मेरे को बोल रहा है कि भैया सिर्फ तू इसकी माँ के साथ निकाह कर सकता है, इन दोनों बेटियों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि पाला है तूने इन लोगों को। एक के साथ बोल रहा कर नहीं सकता है, एक के साथ कर सकता है, B2 के साथ कर एक के सकता है। साथ, अच्छा हाँ। एक के साथ कर सकते हो मैं निकाह? जी, क्योंकि इस्लाम उसकी में माँ में तूने नहीं डाला। आयत के रूह से एक B2 सेकंड, के साथ तू शादी कर सकता है। अच्छा B1 के साथ नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी B1 माँ के तो अंदर तूने डाल दिया। हाँ, B1 उसके कोख से पैदा हुई है और B1 के अंदर तू डाल चुका है, तो B1 से तो नहीं कर सकता है, तू B2 से कर सकता है। B1 से नहीं कर सकता, B2 से कर सकता है। हाँ, और बोल, उस ये वक्त बेगैरती है कि नहीं है? जिस वक्त खालदा भी तेरी बीवी है, तू उसको दूसरी बीवी बना सकता है, दोनों को इकट्ठी बीवियां बना रहा है, एक दिन एक दिन एक के अंदर डालेगा, एक दिन दूसरे के अंदर डालेगा, कुरान की आयत के मुताबिक। बल्कि सुबह को एक के अंदर डालेगा, शाम को दूसरी के अंदर डालेगा, सोच कुरान के की आयत के तूने मुताबिक। सौतन बना दिया माँ बच्ची को। कहिए कहिए कहिए, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ, कहिए। तो सुन, तो हेलो? ये बेगैरती है नहीं है? माँ बेटी को तो तूने बेगैरती। सौतन बना दिया, ये बेगैरती है क्या नहीं है? देखो भाई, इस्लाम, देखो सुनो 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 साहिल भाई, साहिल भाई, साहिल भाई, अब डिफेंस आया, इस्लाम, अब डिफेंस आया अल्लाह का। इस्लाम, इस्लाम में देखो, नहीं नहीं आप ऐसा मत समझिए साहिल भाई, इस्लाम ने परमिशन दी है, कुरान में लिखा हुआ है कि आप निकाह B2 से बेटी से कर सकते हो, B2 बेटी से कर सकते हो, लेकिन सिंपल से देखिए, एक जो इंसानियत होती है, कॉमन सेंस होता है, कोई भी बाप किसी को भी अगर पाल रहा है, अपनी बेटी को पाल रहा है, इस्लाम ने भले परमिशन दी है, इस्लाम अपनी बेटी को पाल रहा है, किसी को बचपन से पाल रहा है, अब सगा खून भी नहीं फिर भी पाल रहा है, तो उससे निकाह तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली, तो इस्लाम, तो ये बेगैरती वाली इजाजत है ना जो है। साहिल साहब अपनी रेप वाली एग्जांपल दे, साहिल साहब रेप वाली एग्जांपल दें, रेप वाली एग्जांपल दें। हाँ, अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ हनी शेख साहब, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इतना तो समझ में आया कि हनी शेख साहब को ये अमल बेगैरती वाला लग रहा है, अमल बेगैरती वाला लग रहा है, पहले ये कंफर्म करो भाई। देखिए बेगैरती, देखिए उस जिस टाइम ये आयत आई, जिस टाइम पे सूरह आई रहेगी, उस टाइम की सिचुएशन कंडीशन, भाई ये अमल बेगैरती वाला है क्या नहीं टाइम फ्रेम में, भाई टाइम फ्रेम में बात करनी, अब मॉडर्नाइजेशन ये आयत एब्रोगेट नहीं हुई, ये आयत एब्रोगेट नहीं हुई, ये आयत हमेशा हमेशा के लिए है, लिहाजा आप ये बता दें कि ये बेगैरती है कि नहीं है। ये आयत का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, सबसे पहली बात तो भाई ऐसा कैसा टाइम फ्रेम नहीं, कोई टाइम पीरियड में ही तो आयत आई इसका रहती मतलब ना। है, इसका मतलब है कि तुम इसका मतलब है कि तुम अपनी मां के साथ भी शादी कर सकते हो, क्योंकि प्रोहिबिटेड, मां के साथ शादी को प्रोहिबिट करने के लिए सिर्फ यही आयत है, बहन के साथ शादी को प्रोहिबिट करने के लिए सिर्फ यही आयत है, दो बहनों के साथ इकट्ठा शादी करने के लिए यही आयत है। तो अगर आप इसको कहते हैं उसी टाइम फ्रेम के लिए थी ये आयत, तो फिर तुम अपनी मां के साथ भी शादी कर सकते हो, क्योंकि उस जमाने में मां को मना किया गया था। आयत चेंज नहीं हो रही। उसके जब ये आयत नहीं आई थी तब लोग अपनी मां से शादी करते थे क्या? भाई जो भी करते थे हम उन्हें कहेंगे ये बगैरत थे, हरामी थे। वही तो कह रहा हूं, एवरी सिंगल पर्सन की जरूरत ही नहीं थी। फिर अगर नहीं करने पे आयत का नहीं होना जरूरी है, सुनना भाई, अगर हाँ भाई बोलो ना, नहीं करने पे उस चीज का हुक्म होना जरूरी नहीं है, तो इस आयत की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि माँ के साथ तो वैसे भी कोई शादी नहीं कर रहा था। अल्लाह ने स्पेसिफिकली बताया कि माँ के साथ मत करो। भाई क्यों बताया अल्लाह ने माँ के साथ मत करो? सुनिए सुनिए, कुरान पूरी इंसानियत के लिए है, ठीक है ना? हाँ सही है। यहाँ पे अपने पूरी दुनिया में ना हर तरीके के लोग रहते हैं, और कयामत तक के लिए ना, हाँ कयामत तक के लिए। सुनिए मेरी बात, तो अल्लाह ने कयामत तक के लिए रखी है। अरे साहिल भाई आप सुनते क्यों नहीं हो? सुनते क्यों नहीं? सुनिए तो सही, सुनाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के लिए कुरान है, पूरी इंसानियत के लिए है,
पूरी ओके दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं, उन सब की ओके अब क्या पता किसी किसी में होता हो भैया, माँ से भी शादी होती हो किसी किसी में, हमको क्या हाँ पता, हाँ इस्लाम में बिल्कुल, तो नहीं बहुत होती है ना। गलत बहुत है ना। बहुत बड़े बड़े हरामी लोग हैं, बिल्कुल करते होंगे, हाँ भैंड चोद हरामी है वो। इसी हिसाब से जो जिस खुदा ने इजाजत दी कि तू अपनी बेटी के साथ शादी कर ले जिसकी माँ के साथ तूने सेक्स किया हुआ है, वो खुदा भी हरामी है, बोल दे। क्यों, क्यों बोलो तुम क्यों भैया, कह रहे क्यों, मैं साहिल कहता आपसे, है हो? क्यों? तो आप इसको बेगैरती नहीं समझते फिर? भाई मैं बस वही है, वही तो बोल रहा सिचुएशन, बस वही मेरा वही पॉइंट है। किस सिचुएशन में ये बेगैरती नहीं है ये बताइए आप, और टाइम फ्रेम की भाई क्या देखो, जो है हाँ बताओ नहीं बोलो बोलो, बताओ। आप कंप्लीट कर लो, मैं फिर बोलो, मैं कह बताओ रहा हूं कि ना। किस सिचुएशन में ये आप इसको बेगैरती नहीं मानेंगे वो बताओ। अब देखिए मेरे ऊपर, देखिए साहिल भाई, मेरे ऊपर हाँ ऐसी कभी सिचुएशन पड़ी नहीं है, मैंने ना कभी अपनी आंखों से देखी, ठीक हाँ, है ना, तो कोई सिचुएशन ना मेरे बताओ ऊपर ना कभी जिसमें पड़ी। ये जो है बेगैरती नहीं होगी, वो अब सिचुएशन देखो, बताओ। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, अब हाँ देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से कितनी कौन सी उम्र में शादी की, वो वो कितनी उम्र की इसका थे, वो टॉपिक से कितनी उम्र के थे। रिलेटेड नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं, खुदा कसम उसके ऊपर मुझे नहीं जाऊंगा, मैं ये बस सिंपल इस सा, सिचुएशन में ये बेगैरती नहीं होगी कि आप एक माँ को आप मेरे जो को है एक बात सौतन बना बताइए, दे रहे आप हैं, एक बेटी को सौतन सुनिए बना दे सुनिए, रहे हैं। किस सिचुएशन में ये मेरी बात, बेगैरती नहीं है वो आपने बताना है आपने, क्योंकि सिचुएशन अरे एक डाल दी कैद। अरे अल्लाह के बंदे मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हम्म। हूँ, मेरी बात, बस एक, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, या फिर 30 सेकंड का टाइम दीजिए, फिर मैं एक बात बोल के अपनी चुप हो जाऊंगा। देखिए, हाँ ले लो। रसूल अल्लाह ने अम्मा आयशा से कितनी उम्र में शादी की थी, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्यों की ठीक थी, है। क्योंकि उस वक्त ऐसी सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि इस्लाम फैल रहा, इस्लाम अपने बचपने में था, इस्लाम फैल रहा था, तो एक वो हम्म। होता है ना, एक राइट देने के लिए, कि मतलब कि क्या भैया राइट हाँ देने के लिए? ये है। अब देखो, अब नहीं नहीं, वही तो बोलो ना, इस्लाम अब फैल उतना रहा था डीप तो लेके एक पता, पीडोफिलिया वाला अमल करने की क्या सिचुएशन बन गई थी? भाई क्योंकि अम्मा आयशा कौन थी, कौन हजरत थी? अबू बकर की बेटी थी, तो तो हजरत तो अबू बकर मुसलमान तो हुए थे, लेकिन उनको वो रिश्तेदारी वाला राइट नहीं मिल रहा था ना, तो क्यों कि बोल रिश्तेदारी सके क्यों भैया, करनी है? तो वो वैसी सोच, आप वो इतना डीपली नहीं मालूम ना भाई, वही तो मैं तुमको बोल रहा था, वैसी भाई हम सिचुएशन बन आपसे गई होगी पूछ जो, रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम फैल रहा था तो इस्लाम फैलने के लिए तुम्हारा ये खुदा जो है ये पीडोफिलिया क्यों करवा रहा है अपने रसूल से? भाई सिचुएशन वैसी बनी रहेगी, वही क्या मेरा बनी? पॉइंट है, आप समझ ही नहीं रहे हो। क्या ऐसी अब वो इतना सिचुएशन बनी डीप, कि अब वो रसूल को पीडो इतना डीप, भाई सुनो सुनो हनी शेख, जो सवाल किया जा रहा है ना बोलिए, उसका जवाब दो। आप हालांकि ये आयशा का इस शादी से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन नहीं चूंकि नहीं आप आयशा रिलेशन पे है, गए हैं। देखिए मैं सिचुएशन एक इधर भी मिनट, बनी, सिचुएशन इधर भी बन रही है, क्या अब इधर सिचुएशन, क्या अच्छा सिचुएशन बन, आयशा की, वही मैं बोल रहा भाई हूँ। हाँ, क्या आयशा की ऐसी क्या सिचुएशन बनी, ऐसे क्या हाँ जरूरत बन गई थी कि रसूल को एक पीडोफिलिया वाला अमल अल्लाह ने करवाया, या रसूल भाई पीडोफाइल जो वो बन खुदा गए? और वो उसका किस रसूल बेहतर सिचुएशन? जाने, वो ऐसे खुदा और नहीं उसका होता रसूल ना, हम बेहतर जाने, अंधविश्वासी नहीं है ऐसा क्यों नहीं भाई, होता हम है। दिमागी अपंग नहीं हाँ, है, हम दिमागी अपंग नहीं, हमको रीजन चाहिए होता है। अब भाई मैं तेरे से पूछूं कि भैया बता 50 साल बाद क्या है, या 50 साल पहले क्या हुआ था, चलो बताओ। हाँ तो मैं अगर कोई गलत काम हो रहा था, आप मुझसे सवाल करोगे कि ये नहीं, जैसे कि काम आप आप बोल क्यों रहे हो, कर। मैं आपसे फ्यूचर भी नहीं पूछ रहा, मैं तो अब तो पास्ट ही पूछ रहा हूँ, 50 साल पहले इसी तारीख को, क्या तारीख है, 17 जुलाई तो 1982 को, बताओ क्या हुआ था, मैं आपको पास्ट पूछ रहा हूँ, कुछ ओके, कितने मेरे पास कितने अगर बुरे डेटा काम हुए थे, होगा, कितने अच्छे काम हुए थे, भाई तो मेरे आपके पास पास डेटा डेटा नहीं है ना, होगा। तो आप किसके ऊपर छोड़ोगे कि भैया उस वक्त के लोग बेहतर जाने, जिस वक्त लोग के नहीं लोग तो थे ऐसा उधर भी। भाई, ऐसे ऐसा बोलने से आप बच नहीं सकते हो ना कि उस दौर के लोग बेहतर जाने, आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर तो में आपके पास है ये क्या, जो रसूल का आपके अमल पास है, है, भाई बता रहा हूं ना, ये आपके पास अमल है। ही पीडोफिल, भाई कोई भी सिचुएशन हाँ हाँ में बोल, पीडोफिलिया जो है ये अच्छा अमल नहीं है। मुझे एक सिचुएशन आप बताएं जिसमें पीडोफिलिया जो है ये सही हो जाता है, एक रीजन बता दे। अरे भाई चलो चलो चलो, सुसाइड करना हाँ, अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है। बुरी बात है, लेकिन लोग करते हैं हाँ, ना, क्यों करते हैं, क्योंकि वैसी बुरा सिचुएशन पड़ जाती बुरा करते हैं, है लेकिन ना। बुरा करते हैं। अरे आप भाई बोलो लेकिन कि उन सिचुएशन पड़ लोग, गई थी रसूल को, लेकिन उन्होंने बुरी भाई चीज की, आप बोलो। बुरी चीज, भाई बुरी चीज, अरे भाई एक सीधी सी बात बताओ, कोई से भी, आप इतने मेच्योर हो,
आपको मन करेगा कि एक कितने आप अभी कितने साल के हो, अल्लाह जाने आप कितने साल के हो, आपको मन करेगा कि भैया 4 साल की लड़की से मैं शादी कर लूं? आप खुद बताओ, तो मैं, आपका मन करेगा? अगर कोई भी करेगा तो वो एक नंबर का हरामी है। 4 साल की बच्ची से भाई अगर वो शादी आपका करे, मन करेगा, मन में आपका आने मन से, करेगा, सुनो 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 सुनो, हाँ, आपका मन करेगा कि हाँ या ना? अगर मेरा मन करेगा तो ये गलत चीज भाई है। कॉम्प्लिकेटेड आंसर मत दीजिए, सिर्फ हाँ या ना बोलिए। कॉम्प्लिकेटेड क्या, मेरा मन नहीं करेगा, मैं इतना हरामी नहीं हूं। नहीं करेगा तो उस हाँ, रसूल जो पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन है, खुदा के नबी है, वो खुद 50 साल के और अम्मा ईसा 8 साल की, वो उनका मन करेगा भाई क्या? बिल्कुल करेगा। खुद सोचो। कई लोग हैं बिल्कुल, दुनिया अब में। तुम्हारा नहीं करेगा, भाई, तुम्हारा नहीं भाई, करेगा, लेकिन उस रसूल का भाई करेगा। सुन ले, करेगा, क्योंकि कई सारे दुनिया में हरामी अच्छा मौजूद है। अभी तुझे मैं मदरसे की वीडियो बता दूंगा, अभी तुझे मैं मुल्ला मौलवियों की वीडियो बता दूंगा, जो छोटे भाई, छोटे मैं बच्चे की मुल्ला जान मौलवियों मार की रहे हैं। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुल्ले वो की भी, बात ही नहीं कर रहा, मुल्ले लोग से तो भाई मैं खुद नफरत इंसान करता हूँ, गलत काम मुल्ले की बात ही करता छोड़ दो। है, इंसान गलत भाई काम लेकिन वो करता तो है, तुम्हारा रसूल भी इंसान अरे है। वो तो बस वो रसूल इंसान है। हाँ, नहीं है? अब भाई ना क्या देखो, है? तुम्हारी ये बात सुन के ना, फिर देखो, फिर मेरा पॉडकास्ट छोड़ दूंगा तुम। क्यों छोड़ दे? नहीं, इंसान नहीं तो क्या था वो? भाई छोड़ दे भाई देखो, पॉडकास्ट। इंसान थे नहीं था तो क्या था? भाई अच्छा, तुम कहाँ से पढ़े वो इंसान है? हमारे हमको तो पढ़ा है कि वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो तो नूर है, और वो एक नूर के बने हैं, चूतिया अल्लाह इंसान का है, नूर है। नूर से बने हैं। अल्लाह कह रहा है हाँ ऐसा कि, मत है। हाँ। भाई सूरह कहफ की वो आयत, एक मिनट रुको, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ही तरह एक इंसान हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा चलो, हाँ, करेक्ट, तुम कह रहे मान लिया। इंसान नहीं है। इंसान नहीं है तो क्या है, चलो हैवान है, क्या है? चलो मान मुझे लिया, मान लिया। बताओ सिर्फ कि एक सिचुएशन बताओ, मैंने कहा कोई भी सिचुएशन में पीडोफीलिया ये बुरी बात है, कोई सिचुएशन ये ले सुनो, जस्टिफाई नहीं कर सुनिए सकती। ना, आप मेरी बात सुनिए। आपके रसूल पीडोफाइल थे। अल्लाह ने रसूल से ये कहलवा दिया कि वो इंसान है हमारी तरह, ठीक है? हाँ, वो हमारी तरह इंसान है। तो आप एक हाँ, बात बताओ, किसी इंसान की इतनी हिम्मत है कि खुदा को 7 पर्दों के आगे जाके देख सके, अगर वो अबे खुद ये तो इंसान है तो? कहानियां है ना, ये तो अच्छा कहानियां है, कहानियां हो गई इसको है। तुम ये वेरीफाई कर सकते मिराज हो। का वाक्य, अरे आप इतने सारे हदीस दिखाते हो, रेफर, अभी तक आपने मिराज ही नहीं पढ़ी? भाई मैंने सब पढ़ी हुई है, मैं कह रहा हूँ ये कहानी है, वो टॉपिक तो वहां आप पे मेरे मत को जा। बताओ। मुझे पहले ये नहीं, मैं बता वहां कि पे भी, तेरे मैं तो रसूल ये ने बेटी पीडोफीलिया मैं तो जो बेटी किया, वाली मैं तो बेटी वाले टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन आपका थोड़ा बैकग्राउंड बेटी में वाली थोड़ा पे सा क्लीन आना, कर रहा पहले हूँ, तेरे, क्योंकि सुन आपका पहले ये तू सीरियस। मेरे, भाई सुन ले, तू यहाँ जो शुरू किया तूने, टॉपिक चेंज करते गया। एक टॉपिक को हम फिनिश करेंगे, बाद में मिराज पे जाना है, मिराज पे भी जाएंगे। वो तो तुम जैसे लोगों को चूतिया बनाया है कि 7 आसमान के ऊपर गया था, कैसे वेरीफाई करोगे? वेरीफाई नहीं कर सकते। बोल दिया किसी ने, तुम मान लिए, तुम हो अंधविश्वासी, तुम हो दिमागी अपंग, हम नहीं है। जो टॉपिक चल रहा है उस पे रहो। मुझे ये बताओ कि कौन सी सिचुएशन में पीडोफीलिया जो है वो सही हो जाता है, इसका जवाब देना, आपने यहां वहां नहीं भागना है। आपके पास अथॉरिटी हो तो आप बैक स्टेज कर देते हो, है ना? बिल्कुल करेंगे, अगर आप टॉपिक से यहां वहां जाएंगे तो इसका नहीं, जवाब दो। मैं तो बेटी वाले टॉपिक पे वापस आना तुमने चाहता हजरत हूँ, लेकिन आयशा आपका की जो बैकग्राउंड मैं मिसाल थोड़ा दी क्लियर कर थी, रहा हूँ। देखो मैंने तुमसे क्या कहा था कि हजरत आयशा वाली जो आप मिसाल दे रहे हो उसको आप मैच कैसे करोगे, आप नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि आपने हजरत आयशा का मसला उठाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाए दुनिया में जिससे पीडोफीलिया जो है ये सही नजर आएगा या सही हो जाएगा, इसकी आपने मिसाल देना है मुझे। तो आप वी आर सोचो वेटिंग। ना, ऐसी कोई सी भी सिचुएशन सोचो, आपका कोई भी नहीं जैसे है, मन नहीं, किसी आप भी ही ने बोला, सिचुएशन में ये आपका भी हरामीपन है। मन नहीं, आपका भी मन किसी नहीं भी, करेगा। भाई, सुनो मेरी बात। भाई सुन, हमारा मन तो ये भी नहीं करता कि किसी का रेप हो, लेकिन लोग करते हैं रेप। बात ये नहीं है मन कर रहा नहीं कर रहा, दुनिया में बहुत से हरामी हैं। कभी भी आदमी के एक्शन पे उसको जज किया जाता है, मन करना नहीं करना इस पे जज नहीं किया जाता है। यू आर जज ऑन योर एक्शंस, आप क्या एक्शन कर रहे हो उस पे आपको जज किया जाएगा।
चाहे आप एक आम इंसान हो, चाहे आप किधर के तुर्रम खान हो, चाहे आप पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे रिलीजियस फिगर हो, चाहे कोई भी हो, आपके एक्शन पे आपको कभी भी जज किया जाएगा। वंस अगेन फिर से आपसे सवाल है, आपके रसूल एक ऐसी सिचुएशन बताए जिसके बेसिस पे एक पीडोफिलिया वाला अमल वो सही आता है, वो सिचुएशन आपने बताना है प्लीज। मैं क्या बोलूं आपसे साहिल भाई, आप ऐसे मतलब आपके पास जवाब नहीं है? नहीं जवाब तो है, लेकिन आप सुन, जब मैं बोलना चाहता हूँ तब आप बोलते तो ऑफ टॉपिक जा रहा है, फिर बैक स्टेज कर देते तो ये भाई मेरे को डिबेट जवाब करने दे का दो, मैं मतलब कई नहीं देर मानो से भाई। तुझसे पूछ रहा हूँ कि कोई एक तो मैं सिचुएशन बता यही जहां बोल पे रहा हूँ पीडोफिलिया। आपसे, मैं यही हाँ, बोल रहा हूँ आपसे। चलो कोई सिचुएशन, चलो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती, चलो कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। आप हाँ, तो बोलोगे तेरा दुनिया रसूल में बहुत सारे पीडोफिलिया, हरामी। सुनो तेरा सुनो, रसूल दुनिया में बहुत पीडोफाइल सारे है। हरामी है। तेरा अगर कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसके बेसिस पे आप पीडोफिलिया को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपका रसूल पीडोफाइल है, और ऐसे रसूल को, ऐसे इंसान को हम रोल मॉडल नहीं मान सकते जी। साहिल भाई आप गलत आपको कर रहे हैं, मानना मैं है, बोलने। आपको मुबारक, आप हाँ मुझे गंदगी तो में पड़े मैं रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हूँ। आप मत टेंशन लो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ही ने बोला कि दुनिया में बहुत हरामी लोग पड़े हैं। तो हाँ आप ऐसा, आप मतलब आपने ये भी बोला कि मेरा मन तो करता है कि किसी का रेप भी ना हो। बिल्कुल आप एक अच्छे हाँ इंसान हो, मतलब हाँ, इंसानियत लेकिन है आपके आपके रसूल अंदर। अच्छे इंसान नहीं तो है। वो तो नहीं, वो आपसे आपसे तो बात तो अब क्या बोलो, जाने दो, अब आप मेरे बेअदबी से नहीं कैसे, करना मैंने चाहता कोई ना, बड़े लड़की, होने। मैंने, भाई नहीं मैंने क्या पीडोफिलिया किया है? मुझे एक बात बता, तेरे रसूल ने भाई पीडोफिलिया किया आपका है? सुन ले, बात सुन ले। तू जो मेरे को कंपेयर करके मेरे को रसूल से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक एक कंडीशन में लेके मुझे उनसे कंपेयर कर और बता मैं अच्छा है, तेरे रसूल अच्छे। मैंने कोई छोटी बच्ची से 7 साल की 9 साल की बच्ची से शादी करके मैंने उसके साथ सेक्स नहीं किया, तेरे रसूल ने किया है। बता दोनों में से कौन सा अच्छा इंसान है, मैं या तेरे रसूल? भाई सबसे पहले आपका कंपैरिजन रसूल से तो छोड़ो। अब वो भंगी से भी कर दो तो वो भी ऊंचा है, वो जाने दो, वो तो कंपैरिजन तो छोड़ ही दो आप। नहीं, बात हुई क्यों? दूसरी। तूने कहा ना, सुनो मैं भाई, कह रहा हूं कि एक इंसान का, जो किसी को अगर कोई जज करता है उसके एक्शन पे करता है। मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई बच्ची से शादी करके 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं किया और तेरे रसूल ने किया। बता मैं अच्छा इंसान हूं क्या, तेरे तो रसूल अच्छे इंसान? रसूल का एक्शन तो ये भी था कि जो रसूल के ऊपर कचरा फेंक देते थे, तबियत पूछने चले जाते थे उनसे, अच्छा पत्थर जरा ये मारते बता थे जरा, रसूल को। काबे ये में इसका काबे में इसका सुनो हवाला दे दे भाई। सुनो, भाई अरे सुनो। फिर से आउट ऑफ द टॉपिक जाने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं आपकी इस पे पकड़ कर सकता हूं। आप वही कह रहे हैं ना, बुढ़िया कचरा फेंकती थी, कचरा फेंकना बंद कर दी, रसूलुल्लाह परेशान हो गए, तीमारदारी के लिए चले गए। ये आउट ऑफ द टॉपिक है। मैं अच्छे काम करके, 10 अच्छे काम करके मैं 2 लोगों का रेप कर दूं और कोई मुझे बोले कि तू बुरा इंसान है, और उसको मैं गिनाऊं कि मैंने 10 अच्छे काम किए हैं, मैंने 10 गरीबों को खाना खिलाया है, तो मेरा रेप करना जो है वो सही हो जाएगा? आप मैंने बार 10 बार अच्छे मुझे काम किए बैकस्टेज मत हैं करिए, और मैंने सुनिए एक आप बार। बच्ची का देखिए अगर साहिल भाई, देखिए आप ऐसा करके ना ऑडियंस को ये दिखा रहे कि आप डिबेट हार रहे हो, वो कर रहे हो बार बार बैकस्टेज। यार सुन लीजिए ना भाई पूरी तुम बात लोगों मेरी। के ऊपर दुनिया थूक रही है। तो आप उसको चाट रहे हो, मालूम आपको? अब हम मेरी नहीं बात सुनिए चाट रहे, पूरी। हम तो थे ऐसा थू, चाट रहे थू हो तुम्हारे अब मजहब पे देखो। और तुम्हारे नहीं जैसे नहीं, दिमागी वही अक्लों बोल रहा पे। हूँ, जब थू, जब ऐसा जब हम लोग एक उंगली थूकते हैं। दूसरी। चाटने की आदत तुम लोगों की है, चाटने की। तुम्हारे रसूल को थूकने की आदत थी और तुम्हारे सहाबाओं को चाटने की आदत थी। तो ये हमसे मत कहो, हम थूक के चाटने वाले नहीं है। तुम्हारी जो कौम है, तुम्हारे जो रसूल है, उनको थुकेड़ू वो रसूल थे, थूकने की आदत थी, और तुम्हारे सहाबाओं को चाटने की आदत थी, वो थूक। तो जो काम तुम्हारे रसूल और तुम्हारी कौम ने किया है, तुम्हारे बड़ों ने किया है, वो हम पे मत ला दो। हर जगह से जलील हो गया, दुनिया तुम पे हंस रही है, और तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। आके मैंने तुम्हारी बात सुनी, मैं मान लिया, मैं भी तुम्हारे जैसा हो गया, मैं तुम्हारे अल्लाह को मानने के लिए रेडी हूं। बताओ सालो दगाबाज हो। तुम्हारी कौम पूरी गद्दारी पे टिकी हुई है। जब वो इस्लाम को डिफेंड करेगी, मैं दुनियावी मामले में नहीं बोलता हूं,
कि मैं जनरलाइज नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ये मैं जरूर जनरलाइज करता हूं कि जब इस्लाम का दिफा करोगे तो तुमसे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। ये दुनिया देख रही है, तूने खुद धोखेबाजी की जब आया तू इधर। और अगर तेरा डिटेल मिल जाए, तू भंगी जो वो है उनके ऊपर जो तूने स्टेटमेंट मारा है वो सीधा जमा हो जाएगा अंदर। मैं तो कहता हूं कि जिसकी तूने बात किया वो भी तेरे रसूल के तेरे कारनामे नहीं करते हो, वो भी पीडोफिलिया को सपोर्ट नहीं करते। तुम्हारी कौम है जो पीडोफिलिया को सपोर्ट करती है। ये लास्ट मौका है आपके पास, मुझे एक सिचुएशन बताओ जहां पे पीडोफिलिया सही हो जाता है, वरना यहां से मेहरबानी करके चले जाओ। साहिल आप मुझे निकाल ही दो, मैं क्योंकि आप हार चुके हो। तू चले जा भाई, तू चले जा। फसरा कौन है ये तो पूरी तेरे दुनिया पर लानत हो, तेरे पे लानत हो, तेरे पे लानत हो, हिदायत दे तेरे को अल्लाह भाई। यहाँ खुदा ये दर्द की हंसी है। हंस और हंस, मेरे को सुनने को अच्छा लग रहा है। हंस हंस और हंस और हंस और हंस, हंस हंस और हंस सुन रहा हूं मैं। बैक स्टेज नहीं करना, हंसेगा और हंस सुनना है मुझे। और हंस तुम्हारे लोग के लिए सूर्य बकरा में खाया, तो उसको ध्यान से पढ़ना तू कभी, तेरे को पता चल जाएगा तेरी औकात। कौन सी पढ़ना 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 पूरा सूर्य बकरा पढ़ना। बस दो मेरे को आयत याद नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। बस 2-3 पन्ने के अंदर ही वो आयत, 2-3 पेज के अंदर ही आती है वो, पढ़ना। हाँ सर, मेरे को ये हंसी सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे को पता है। और सिचुएशन बता दे कि पीडोफिलिया वाला अमल जो है वो सही हो जाता है, क्यों नहीं बता पा रहा? तेरे को तो बोल ही रहा हूँ, मैं तो तेरे को बोल ही रहा हूँ ना। जब तेरे जैसा गलीज इंसान 50 साल का होके एक 4 साल की लड़की से निकाह नहीं कर सकता, और तेरा मन नहीं करेगा, तो तू रसूल है। तेरा रसूल मन किया है, तेरे रसूल ने किया है गलीज का। अगर किया है तो वैसे सिचुएशन बनी रहेगी, करना पड़ेगा। वही पूछ रहा हूँ, एक सिचुएशन बता दे जहाँ पे एक बूढ़ा जो है, बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को इतनी डेप्थ में नहीं मालूम। मैं गलत चीजें नहीं बोलना चाहता ना कि नहीं ये हुआ होगा तो कर लिया। डिफेंड कर रहा क्यों है? डिफेंड क्यों करने आया? क्योंकि तुम लोग बातों को तोड़ मरोड़ के बताते हो। क्या तोड़ मरोड़ के बताया? वो तुम जानो क्या तोड़ मरोड़ के बताओ। मुझे पता भी नहीं है। एक मिनट, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं डिफेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग तोड़ मरोड़ के बोलते। क्या तोड़ मरोड़ के बोला भाई? तुम्हारी अम्मी आयशा ने बताया है, 6 साल की थी जब रसूल मेरे साथ निकल गया, और मेरे साथ जब वही तो मैं बोल रहा हूँ, रीजंस हो गए। आवाज बंद कर थोड़ी देर, मैं तेरे को हदीस सुनाता हूँ तेरी। तूने कहा हम लोग तोड़ मरोड़ के बयान करते। सुन मेरी बात। अम्मी आयशा कहती है मेरे रसूलुल्लाह ने जब मेरे साथ निकाह किया तो मैं 6 साल की थी, और जब मेरे साथ डिंगी डिंगी किया, इंटरकोर्स किया, तब मैं 9 साल की थी, और मैं गुड़िया से खेलती थी। रसूलुल्लाह जिस दिन रुखसती के लिए आए, मैं झूले में खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ। मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। मेरी माँ मुझे खींच के लेके आई, मैं हाफ रही थी। मेरी माँ ने मेरा चेहरा धुलाया, मुंह धुलाया, मुझे रेडी किया, मुझे रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया। मैं रसूलुल्लाह के घर पे होती तो मैं सहेलियों के साथ खेलती, और जब रसूलुल्लाह आते तो मेरी सहेलियां भाग जाती। फिर रसूलुल्लाह कहते बुला लो खेल लो। हम कहां तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे यार? तुम्हारी हदीसों में लिखा हुआ है। तुम्हारे पास अगर कोई रीजन नहीं है तो तुम क्यों डिफेंड करने आते हो ऐसे पीडोफाइल को? तो इतना ही ब्रूटल आदमी था तेरे हिसाब से हमारा रसूल, इतना ही ब्रूटल आदमी था। सुन तो हाँ अरे तुसी जब मैं बोलू ना तुसी हंसा कर, मेरे को तो दर्द है ना तेरी हंसी में ना महसूस करने दे मेरे को। हंस तू। सुन मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूँ कि तेरे हिसाब से इतना ब्रूटल आदमी तू बता रहे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो खुद गलीज एक नंबर का, तो अम्मी आयशा को इतनी फ्रीडम। अच्छा मैं गलीज के तेरे रसूल गलीज? तू मैंने क्या पीडोफिलिया किया है? वो तू जाने, क्या पता किया होगा, तेरी बातों से तो लगता है भाई। साबित करना, मैं तो तेरे रसूल का साबित कर रहा हूँ। तेरे ऊपर भी लिखना पड़ेगा मेरे को। लिख दे, तू जाने भाई।
मेरे को ये नहीं मालूम, मेरे को ये नहीं मालूम मुंबई में तू रहता कहाँ पर, तो मैं कैसे साबित करूँ ना, मैं तो को कभी देखा तो ना जानता जाके हूँ। पता कर ले, देख ले, जब तक आप साबित नहीं कर सकते हो तब तक इल्जाम नहीं लगा सकते हो ना। मैं तो साबित कर भाई चुका हूं क्योंकि तेरी वही, तुम्हारी किताबों से, जो कि तुम खुद मानते हो। तो तू मुझे अगर रसूलुल्लाह से कंपेयर करेगा तो मैं 100 गुना बेहतर मैं नजर तेरे आऊंगा को तुझे। मैं तेरे को बोल तो रहा हूँ, मैं तेरे को गटर के कीड़े से कंपेयर ना करूं, वो तेरे से ज्यादा ऊपर है, मैं तेरे को उससे कंपेयर ना करूं। तू बात ही छोड़ दे, तू बहुत ऊपर हुए, वो तो तू जाने दे, तू बेचारे को वो छोड़ गुस्सा दे आ तू। गया। एक काम कर, भाई अभी ये देख, मैं को, ये देख, ये देख, ये हाँ देख, ये देख, ये देख, हुसैन भाई हाँ क्या कह रहे दिखाओ हैं। दिखाओ। अभी असल में हाँ हो गया है तू खत्म, ठीक है, तू हो गया डिस्ट्रॉय। तेरे पास अभी कोई आर्ग्यूमेंट बचा नहीं है, ना तेरे पास कोई यस दलील है। यस। तेरे पास बस एक ही आर्ग्यूमेंट है कि भाई मेरे पास अभी कोई मालूमात नहीं है। क्योंकि मालूमात होगी भी कहां से, क्योंकि कोई मालूमात है ही नहीं। किसी भी तरीके से तो आप दो, अपने वही तो रसूलुल्लाह को डिफेंड, सुन वही ले। तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे जाओ को नहीं पहले मालूम ढंग है। से तो तहकीक करके आओ, तो फिर मुझे तुम इस्लाम को अपने, दिफा करो। तुम, भाई मैं डिफा कर ही नहीं रहा, तुम मुझे अपने खुदा के बारे में बताओ ना, जो जिनको क्यों तुम लोग बताऊं मानते हो, मैं? मैं तो सबसे, अबे क्यों नहीं ऐसे बताएगा। गंदगी में रहने वाले, ऐसे गंदगी में रहने वाले को एक साफ सुथरा खुदा क्यों बताया जाए? जिसको गंदगी ही पसंद है, जिसको गू में लिड़ना पसंद है, उसको एक साफ सुथरा खुदा क्यों बताया जाए भाई? आप लोग डिजर्व ही नहीं करते उस साफ सुथरे खुदा को पहचानने के लिए। वही तो तुझे समझा रहे थे हम लोग, जो तू चालाकी करके गेम डालने की कोशिश कर रहा था। तेरे गेम को इसी वजह से तो हमने डिस्ट्रॉय किए। तुमको है आदत गटर में रहने की, गू में लिड़ने की आदत है। तुम उस गू से निकलना नहीं चाहते हो तो तुमको क्यों दिखाए? यू डोंट डिजर्व। जो इस गू से निकलेगा वो डिजर्व करता है कि भाई हाँ चल, इस गू से मैं निकल गया, मुझे थोड़ी मेरी रहनुमाई कर दो कि मैं किसको मानूं, कहां जाऊं, क्या फॉलो करूं। तुम तो कह रहे हो कि नहीं हमको गू में ही रहना है, हमारे पास कोई दलीलें नहीं है, लेकिन हमको फिर भी गू में रहना है। और अभी क्या करना है? ये देख, Ocean09 निप्पल लेके सोने का, निप्पल लो और सो जाओ। और जब कोई आर्ग्यूमेंट आपके पास दलील की रोशनी में होगा तो आइएगा और हमको गलत साबित करिए, कोई मुश्किल नहीं। भाई मैं अगर कोई भी मौके पे अगर गलत हूं, मेरे अंदर इतनी ऑनेस्टी तो है कि मैं उस चीज को मानूंगा कि हाँ ये मसले में मैं गलत हूं, एंड आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्नॉलेज दैट अगर मैं गलत हूं। इतनी अच्छाई मेरे अंदर, थोड़ी जो अच्छाई है उसमें से एक अच्छाई, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। मैं भी बुरा इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती है, गलत काम होते हैं, हम इंसान है, होते हैं। लेकिन इतनी थोड़ी सी एक अच्छाई तो है कि अगर आपने मुझे जहां पे मैं गलत हूं, आपने रहनुमाई कर दी कि आप यहां पे गलत हो, आई विल एक्नॉलेज दैट कि हाँ यहां पे मैं गलत हूं,